Hello students, welcome to my YouTube channel English Classes by Sanjeev Shukla. Boys, this video is for the students of class 11. The topic of the video is one of the lessons from your prose textbook. The name of that book is हॉर्नबिल. लिटरेचर की टेक्स्ट बुक है आपकी. उसका जो पहला लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, महिला का शब्द चित्र. द राइटर ऑफ दिस लेसन इज खुशबंत सिंह. Was before coming to the lesson, I want to tell you what type of questions are to be asked from or based on your prose textbook. So, boys, there will be one long answer type question. एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 7 नंबर का होगा. इन्हीं पाठों जो आपके प्रोज के लेसन पढ़ेंगे उन पर आधारित एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जो 7 अंक का होगा. और इन्हीं पाठों पर आधारित क्या होंगे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि प्रत्येक 4 अंक का होगा. 4 अंक के 2 प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप लघु उत्तरीय आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो टोटल 8 अंक के होंगे. तो इस प्रकार से आपकी जो प्रोज टेक्स्ट बुक है उससे कुल 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे. नाउ बैक टू द टॉपिक. द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, महिला का शब्द चित्र. इसके जो लेखक हैं वो खुशबंत सिंह है. बहुत ही फेमस राइटर हैं जिन्होंने कई नॉवेल्स भी लिखी हुई, उपन्यास भी लिखे हुए हैं. तो वैस ये जो लेसन है ये भी ऑटोबायोग्राफिकल है. खुशबंत सिंह के खुद के जीवन से संबंधित है. ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स आत्मकथात्मक. इस लेसन में खुशबंत सिंह अपनी दादी, जो उनकी ग्रांड मदर है, ग्रांड माँ है, जिसे हम लोग दादी बोलते हैं, अर्थात उनके फादर की मदर का शब्द चित्र बनाने की कोशिश की. जिस प्रकार पेंटर कलर्स और ब्रश का इस्तेमाल करके चित्र बनाता है किसी व्यक्ति का, किसी महिला का, उसी प्रकार इन्होंने, खुशबंत सिंह जो इसके राइटर हैं, इन्होंने इस पाठ में अपनी दादी का शब्द चित्र बनाया है. शब्द चित्र बनाने का मतलब दादी के बारे में इन्होंने बताया है कि वो उनकी दादी कैसी थी, दिखने में कैसी थी और उनका क्या अनुभव रहा है उनके साथ रहकर, उन्होंने कितना समय बिताया, दादी की क्या क्या क्वालिटीज़ थी, वो टाइम कैसे स्पेंड करती थी, वो कितना खुशबंत सिंह को जब वे छोटे थे कितना प्यार करती थी, क्या अनुभव रहे हैं दोनों के बीच में, कैसे अनुभव शेयर किए गए हैं, इस लेसन में बताया गया है. चलते हैं अगली स्लाइड पर. This story, The Portrait of a Lady, is taken from Khushbant Singh's book, The Mark of Vishnu and the Other Stories. The writer presents the portrait of his grandmother with whom he spent his childhood. The relationship underwent several changes as the time passed away. These changes were only because of the circumstances, but the love of the grandmother for her grandson remained unchanged till her death. The lesson tells us about the relationship between the grandmother and the grandson. The aim of the lesson is to develop love and respect in young children for the old grandparent. यह कहानी पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी खुशबंत सिंह की पुस्तक द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज से ली गई है. लेखक अपनी उस दादी माँ के चित्र को प्रस्तुत करता है जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया था. जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे इस संबंध में कई परिवर्तन आते गए. ये परिवर्तन केवल परिस्थितियों के कारण थे, लेकिन अपने पोते के प्रति उस दादी का प्रेम उसके मरने तक अपरिवर्तित ही बना रहा. यह पाठ हमें दादी माँ और उसके पोते के बीच में बने हुए संबंध के बारे में बताता है. इस पाठ का उद्देश्य बूढ़े दादा दादी के प्रति छोटे बच्चों में प्रेम और
सम्मान की भावनाओं को विकसित करना है। वाइज आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक का डिटेल स्टडी करेंगे और सारी जानकारी आपको उससे मिलेगी, लेकिन यहाँ पे समय को देखते हुए, और चूंकि ये वीडियो लेक्चर है इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए समरी हम इस लेसन की आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। संक्षिप्त में बताएंगे इस लेसन के बारे में। समरी ऑफ द चैप्टर। इन दिस स्टोरी नैरेटर इज पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर ऑफ हिज ग्रैंडमदर। इस जो कहानी है या इस लेसन में जो नैरेटर है, वर्णन करने वाला है, अर्थात जो लेखक है, वो अपनी दादी माँ का चरित्र चित्रण कर रहा है। वह नैरेटर वाज ए स्मॉल किड, जब जो वक्ता है, बोलने वाला है, वर्णन करने वाला है, जो लेखक है, वो छोटा बच्चा था। ही ऑब्जर्व्स हिज ग्रैंडमदर एज ए टेरिबली ओल्ड लेडी विद रिंकल्स ऑन हर फेस। तो उसे जो बचपन की जो याद है, तब वो देखता था अपनी माँ को, एक बहुत ज़्यादा दादी माँ को अत्यधिक बूढ़ी महिला के तौर पे, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं। इट वॉज डिफिकल्ट ऑफ नरेटर टू बिलीव हिज ग्रैंड मदर वाज ए यंग एंड ब्यूटीफुल लेडी। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर करेंगे आप, फॉर नरेटर, जो लेखक है उसको ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि उनकी जो दादी माँ है वो कभी युवा और सुंदर महिला रही होंगी, एज सेड बाई पीपल अराउंड हिम, जैसा कि लोगों के द्वारा उसे बताया गया था कि तुम्हारी दादी बहुत पहले सुंदर थी, बट सी वाज फैट एंड बेंट। लेकिन जब बचपन में लेखक ने उनको देखा तो वो मोटी और झुकी हुई थी, मुड़ी हुई थी, उम्र की वजह से। Narrator, when he was a kid, was staying with his grandmother as his parents went to live in the city. जो लेखक है इस पाठ का, वो जब बच्चा था तो अपनी दादी माँ के साथ ठहरा हुआ था, क्योंकि उसके माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए थे। Narrator explains her as not pretty but beautiful by her grace. लेखक हमें बताता है कि वो खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन अपनी जो उनके अंदर जो दया के गुण थे, उनके काम करने का जो सलीका था, उस वजह से वो सुंदर दिखती थी। ही एक्सप्लेन्स हर ब्यूटी एज विंटर्स इन लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वह हमें बताता है कि जो उनकी दादी थी वो जाड़े के दृश्य की भांति थी। जाड़े के दृश्य में जो जैसा दिखाई पड़ता है पहाड़ों को, जाड़े के जो दृश्य रहते हैं उसी के समान थी। पर्वतों में जैसे दृश्य दिखाई पड़ते उसके समान थी, अर्थात श्वेत शांति के विस्तार जैसी थी। देन ही एक्सप्लेन्स हिज फ्रेंडली रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर। तब वह आगे व्याख्या करता है अपना जो संबंध था उसकी दादी माँ के साथ, उसके बारे में हमें बताता है। हिज ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेक हर टू स्कूल। उसकी दादी माँ उसको स्कूल ले जाती थी, ले जाया करती थी। शी हरसेल्फ यूज्ड टू स्टडी स्क्रिप्चर्स, नहीं होगा यहाँ पे, होगा बेटा स्क्रिप्चर्स। आप लोग पढ़िएगा इसको, इस वर्ड को आप लोग जरा नोट कीजिएगा। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे दिस वर्ड हाउ शुड आई डू, स्क्लप्चर लिखा ना, SCLU, नीचे से सेकंड लाइन में SCLPTUR, इसे स्क्रिप्चर्स पढ़िएगा आप लोग। एस नोट कीजिएगा आप लोग, और पेंसिल लिए हो, पेन पेंसिल, SCRIPTURES, स्क्रिप्चर्स मीन्स होता धार्मिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। अर्थात दोबारा हम देखते हैं, सी हरसेल्फ यूज्ड टू स्टडी, वो दादी माँ उसको बचपन में स्कूल ले जाती थी, और वो खुद भी स्कूल के बगल में एक मंदिर था, वहाँ पर धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी, जब तक कि स्कूल इधर चला करता था। जो नरेटर है, जो राइटर है खुशवंत सिंह, वो स्कूल में पढ़ा करते थे, वो मंदिर में ठहरी रहती थी। आगे चलते हैं। When his parents were well settled in the city, they sent for him and his grandmother to the city. जब उसके माता पिता अच्छे तरीके से शहर में बस गए, तो उन्होंने लेखक और उसकी दादी माँ को शहर में बुला लिया। इन द सिटी द नरेटर एंड हिज ग्रैंडमदर शेयर्ड द सेम रूम, बट नाउ शी वाज नॉट देयर टू टॉक टू हिम टू द स्कूल। लेकिन शहर में यद्यपि उसकी जो लेखक है और उसकी दादी माँ को एक ही कमरा मिला, एक ही कमरे में वो रहते थे,
लेकिन अब दादी शहर में उसे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। कि she used to ask him about his syllabus and was not happy about it. वह महिला अर्थात दादी इससे खुशवंत सिंह से, जो कि लेखक हैं, उनसे उनके पाठ्यक्रम के बारे में पूछती थी कि स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। उसको लेकर दादी खुश नहीं थी कि स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जा रहा हो उनके अनुसार पूर्ण नहीं था, वो कंप्लीट नहीं था। ही वॉज स्टडिंग मॉडर्न साइंस एंड इंग्लिश। उसे जो आधुनिक साइंस है, विज्ञान और अंग्रेजी की शिक्षा दी जा रही थी। सी वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज नॉट टॉट अबाउट गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी। वो जो दादी माँ थी वो खुश नहीं थी विद्यालय से, क्योंकि खुशवंत सिंह को, उसके पोते को, विद्यालय में ईश्वर और आध्यात्म के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा था। शी वॉज also unhappy about his music classes as he found it not good for gentlemen. वह विद्यालय में जो म्यूजिक क्लासेस चलती थी उसको भी लेकर खुश नहीं थी, क्योंकि उनके अनुसार ये सभ्य लोगों के लिए अच्छा नहीं था। म्यूजिक सभ्य लोगों के लिए अच्छा नहीं था। नेक्स्ट, आफ्टर स्कूल वह नरेटर वेंट टू यूनिवर्सिटी। विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब जो लेखक है विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया, ही गॉट हिज ओन रूम टू स्टडी। तब लेखक को खुद का अपना कमरा मिल गया, अर्थात वो दादी से अलग कमरे में रहने लगा। सो द ग्रैंड मदर फेल्ट एलोन। इसलिए अब दादी माँ को अकेलापन महसूस होने लगा। बट सी एक्सेप्टेड इट एंड गेट यूज टू विद इट। लेकिन उन्होंने इस निर्णय को, अलग रहने के निर्णय को, अलग कमरे के निर्णय को स्वीकार किया और इसकी वो आदी हो गई। सी स्पेंट दीज डेज बाई फीडिंग स्मॉल बर्ड्स इन बरांडा। वो अपना जब लेखक अलग कमरे में रहने लगा तो वो अपना जो दिन थे वो बरामदा में चिड़ियों को दाना खिलाकर बिताती थी। दिस यूज्ड टू बी हर बेस्ट टाइम स्पेंट इन द होल डे। और ये जो समय होता था वो पूरे दिन भर में जो बिताए गए समय से सबसे अच्छा समय होता था, जब वो चिड़ियों के साथ चिड़ियों को दाना चुगाती थी या कुछ खिलाती थी, रोटी, क्रम्स ऑफ ब्रेड। द नरेटर वेंट एब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी। अब जो लेखक है खुशबंत सिंह अर्थात पोता है, वो अपने और अध्ययन के लिए विदेश गया। ग्रैंड मदर वाज अनहैप्पी। यद्यपि जो दादी माँ थी वो नाखुश थी, बट शी डिड नॉट शो एनी इमोशंस एंड केम टू सी ऑफ हिम एट स्टेशन। उन्होंने कोई अपने मनोभाव नहीं दिखाए, भावनाएं नहीं प्रदर्शित की कि वो अनहैप्पी है इस बात को लेकर, और उसको स्टेशन पर छोड़ने के लिए आए। The narrator was not sure whether he would be able to see her after 5 years when he come back because of disease. लेखक को जब वो जाते समय, विदेश जाते समय, इस बात में वो श्योर नहीं था, उसे निश्चय विश्वास नहीं था कि वह अपनी माँ को जब दादी माँ को 5 साल बाद जब लौट कर आएगा तो क्या वो देख पाएगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी। नेक्स्ट, बट आफ्टर 5 years ही केम। 5 वर्ष बाद जब जो नरेटर है, पोता है, खुशबंत सिंह जो लेखक हैं, वो लौट कर वापस आए विदेश से। ही वॉज वेलकम्ड बाई हर ऑन स्टेशन। तो उनका स्वागत उनकी दादी माँ के द्वारा रेलवे स्टेशन पर किया गया। इन एन इवनिंग शी कॉल्ड नियर बाई वुमेन एंड स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग विद प्लेइंग एन ओल्ड ड्रम इंस्टेड ऑफ प्लेइंग। एक शाम को उन्होंने अपना जो एक शाम को उन्होंने अपनी नज़दीकी महिलाओं को बुलाया और गीत गाना शुरू कर दिया, भजन के गीत गाना शुरू कर दिया। एंड प्लेइंग एन ओल्ड ड्रम, और पुराने एक ड्रम को, ढोलक को बजाना शुरू कर दिया। इंस्टीड ऑफ प्रेइंग, प्रार्थना के स्थान पर उन्होंने आस पड़ोस की महिलाओं को बुलाकर गाना शुरू कर दिया ढोलक पर। वन डे सी फेल इल, एक दिन वो बीमार पड़ गई। एंड सी टोल्ड दैट हर एंड इज नियर, और उन्होंने बताया कि उनका जो अंतिम समय है, अंत नज़दीक है, उनकी मृत्यु नज़दीक है। सी डाइड पीसफुली, वह शांति के साथ, खामोशी के साथ मरी, उनकी मृत्यु हो गई। सी वॉज क्रिमेटेड इन एन ए फ्यूनरल, उनका दाह संस्कार किया गया। सी वॉज मिस्ड बाई इवन द स्पैरोज दैट सी यूज्ड टू फीड, उनको उन जो स्पैरोज, जिन चिड़ियों को वो खिलाती थी, रोटी खिलाती थी, दाना खिलाती थी, वो भी उनको लेकर, उनकी मृत्यु को लेकर दुखी थी। ओके बॉयज, सो बॉयज, अब आप लोगों को
जो टेक्स्ट बुक है उसको पूरा पढ़ना है। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको देंगे। पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ना है, वर्ड मीनिंग आपको उससे सीखनी है। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। सो टू बी कंटिन्यूड इन द सेकंड पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड प्रमोट द चैनल। थैंक यू बॉयज।